अरे बेटा, 10 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब तेरा जाने का टाइम आ गया। चल कोई बात नहीं, अब आई है तो जाना भी है। चलो, तेरी शॉपिंग भी हो गई। तूने रख लिए ना सारे कपड़े? हाँ मम्मी, मैंने सारे कपड़े लगा लिए हैं अपने। ले बहन, ये 2,000 रुपये हैं, अपने लिए कुछ ले लेना। तू अपने घर जा रही है ना? हाँ ठीक है भाई। ठीक है बहन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। ठीक है भाई, आप आराम से जाओ, मैं शाम को ही जाऊँगी। ठीक है। मम्मी, भाई ने 2,000 रुपये दिए हैं मुझे। ठीक है बेटा, रख ले अच्छे से। तो अपनी तैयारी कर ले, मैं देखती हूँ खाने में क्या बनाए। ठीक है मम्मी। अरे कितना अच्छा है मेरा भाई, कितना ध्यान रखता है मेरा। भगवान हम भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। सुनिए जी, आपने दीदी को कितने रुपए दिए? मैंने 2,000 रुपये दिए। जी 2,000 रुपये में क्या होता है आजकल, आप ही बताओ। एक ड्रेस भी नहीं आती 2,000 रुपये में। अभी मैं अपने घर से आई हूँ ना, मेरी मम्मी ने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं अपने मनपसंद कपड़े खरीदने के लिए। तो ऐसा करना, आप उन्हें 10,000 रुपये दे देना। अच्छा, तो 10,000 मेरे पास नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं एटीएम से निकलवा के ले आऊँगा शाम को। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलता हूँ, आता हूँ शाम को। ठीक है जी। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने? आपको पता है ना मैं छोले नहीं खाती हूँ। बहू, इसको पसंद नहीं है छोले, और इसको पचते भी नहीं है, तो तूने क्यों बनाए? वो मम्मी जी, मुझे नहीं पता था दीदी को छोले पसंद नहीं है, वरना मैं छोले की जगह राजमा भिगो देती। हाँ भाभी, आपको क्यों पता रहेगा? आप अपने घर से आई हो, सब कुछ भूल कर आई हो क्या? 15 दिनों में अब आप अपने घर से आई हो, 15 दिनों में ही भूल गई सब कुछ? ससुराल में कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता? वो दीदी दिमाग में ही नहीं रहा कि आप छोले नहीं खाती। कोई बात नहीं दीदी, मैंने भिंडी भी बनाई है, आप भिंडी से खा लीजिए। नहीं भाभी, मैं भिंडी भी नहीं खाती हूँ। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, और आज आपको ये सब करना था? पेट भर के खाना भी नहीं खिलाओगी क्या आज? खाना भी अपने घर जाकर ही खाऊं? नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी जो आप बोलोगी। आप बताओ क्या खाओगी? अरे नहीं भाभी, इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद बना लूँगी और खुद खा लूँगी। अब आप मायके में थी 15 दिन से, मैं मम्मी के पास थी, जब भी तो मैंने खुद बना के ही खाया था। और क्या, सही कह रही है मेरी बेटी, इसने बनाया था, इसने खाया था। क्या आके सुख पाया इसने मायके में? इसके आती तो तू अपने मायके चली गई थी। मुझे तो समझ में ये नहीं आता, आजकल की बहुएं इन बेटियों से जलती क्यों हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अब दीदी अपने घर आई थी, छुट्टियाँ पड़ी थी इनके बच्चों की, तो मेरी भी तो बच्चों की छुट्टियाँ थी। मैं भी तो अपने घर छुट्टियों में ही जाती हूँ। तो मुझे पता है छुट्टियों में ही जाती है, पर 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जिस दिन ये आई थी उससे दूसरे दिन ही निकल ली थी तू। तो मम्मी जी फिर बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हो जाती। हाँ हाँ, रहने दे तू। और भाभी, जब भैया ऑफिस जा रहे थे, आपने क्यों रोका था उन्हें? कि भैया ने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, आपको बुरा लग रहा है ना? दीदी ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उनसे कहा। बस बस भाभी, मैं सब जानती हूँ कि आप मेरा कितना भला चाहती है। भैया ने मुझे 2,000 रुपये दे दिए, वो दुख रहे हैं ना आपको, मैं आपको दे जाऊँगी उन्हें। अरे मेरी बात तो सुनो दीदी। भाभी मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैं अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। बहू, ये अच्छा नहीं किया तूने, ठीक है? आज मेरी बेटी घर जा रही है, आज उसका मूड ख़राब कर दिया तूने। अरे पर मम्मी जी, मैंने किया क्या है? मेरी बात तो सुनो, मैंने इनसे कहा था। रहने दे बहू, रहने दे, इतना भला बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है कि कौन कैसा है। पर मेरी बात तो सुनो। रहने दे, देखती हूँ जाके क्या बना रही है वो, मैं ही उसकी मदद कर दूँ। तू तो यहाँ बैठ के बात बनाती रहे बस। हैं? ये कैसे है सब? बातें भी नहीं सुनते। क्या हो गया माँ जी को और दीदी को? मैंने उनसे बोला दीदी को पैसे ज़्यादा दे दो, ये तो उल्टा ही समझ रहे हैं सब। और बेटा, तूने रख लिया क्या सब कुछ? कुछ रह तो नहीं गया? देख लेती, बच्चों का सामान वगैरह कुछ रह तो नहीं गया? नहीं मम्मी, मैंने पैक कर लिया सब कुछ। और आप दुखी मत हो मम्मी, मैं फिर आ जाऊँगी। आप तो ऐसे दुखी हो रहे हो। अरे बेटा, इतने दिनों से थी तू, मेरा मन लग रहा था, अब तेरे जाने से घर खाली खाली सा लगेगा। अरे माँ, आप भी ना। अरे बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बैठे हैं ऐसे ही। तेरा मूड क्यों खराब है? सुबह तो बड़ी खुश थी तू। तेरी बहू के आने से मेरा अच्छा मूड कैसे रह जाएगा? उसे कहाँ बर्दाश्त होता है कि मेरा अच्छा मूड रहे? ऐसा क्यों बोल रही है आरती? और क्या, ठीक ही तो कह रही है। जब से आई है, जब से मूड खराब कर रखा है। पर क्या हुआ माँ? उसको पता है कि आरती छोले नहीं खाती, फिर भी छोले बना के रख दिए। और दूसरी सब्जी में भिंडी बना दी, तो आरती भिंडी भी नहीं खाती। इतने दिनों से खुद ही तो बना के खा रही थी, अब ये आ गई थी 2 दिन से, तो बना देती तो अच्छा सा कुछ खा लेती वो। नहीं, छोले बना के रख दी, भिंडी बना के रख दी, तो दोनों में से कुछ नहीं खाती वो। तो क्या उसे पता नहीं है? वो यहीं से गई है, 10 दिन में ही सब कुछ भूल गई। अरे माँ कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ आज। हाँ हाँ, तू तो कर ही देगा, तेरी बहू पे बात आएगी तो तू ऐसे करेगा। अरे माँ आप भी ना।
रहने दो माँ, इससे कहने का कोई फायदा नहीं है। इसे तो अपनी बहू की बीन बजानी है। सही कह रही है बेटी तू। ये आप लोगों को क्या हो गया है? मैं बताती हूँ जी क्या हुआ है। क्या हुआ है? जब आप ऑफिस जा रहे थे ना, जब मैं आपके पास बात करने आई थी, तो दीदी ने उस बात का गलत मतलब निकाल लिया। भाभी आप रहने दो, कौन गलत है कौन सही है, ज़्यादा भली बनने की कोशिश मत करो। अब जो भरती हो ना भाई को, हम भाई बहन का प्यार देख नहीं सकती हो आप। मुझे 2000 रुपये दे रहा था, 2000, और आपसे देखा नहीं गया तो टोकने पहुंच गई उसे ऑफिस जाते वक्त। अरे पर बहन मेरी बात तो सुन। अरे रहने दो भाई, क्या सफाई दोगे अब? बस बहुत हो गया जी, मैं बोल देती हूँ अब। कभी भी ना बहू बेटी नहीं बन सकती है। वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन वो बुरी रहती है। इन लोगों के लिए कितना भी अच्छा सोच लूँ मैं, लेकिन ये मेरे लिए हमेशा गलत ही सोचेंगे। देखा माँ, कितनी जवान चल रही है इसकी। देख ही रही हूँ बेटा मैं तो। देखती तो नहीं हूँ माँ जी, आप सही गलत में फर्क ही तो नहीं दिखता आपको। आपको पता भी है, जब आपके बेटे ऑफिस जा रहे थे तो मैं उनसे क्या कह रही थी, आपने बिना सुने ही मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने इनसे पूछा था आपने दीदी को कितने रुपए दिए थे, इन्होंने मुझे कहा 2000 रुपये। तब मैंने इनसे बोला 2000 रुपये में क्या होता है, दीदी को कम से कम 10,000 तो दो कि वो अपनी शॉपिंग कर पाए। मैं भी अपने घर से आई हूँ माँ, मुझे भी मेरी माँ ने 10,000 रुपये दिए हैं, बोला था अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना, इसलिए बोला था मैंने। इन्होंने मुझसे बोला कि 2000 रुपये मेरे पास है नहीं, तो मैं शाम को आऊँगा तो मैं ATM से निकलवा के ले आऊँगा। हाँ माँ, ये बोला था मुझसे, आप लोग कुछ और ही समझ बैठे। रहने दो जी, इनको समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहे कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन मैं तो बुरी हूँ, बुरी थी, बुरी ही रहूंगी। अरे भाभी, बस दीदी, मैंने सोचा था अब मैं आई हूँ अपने घर से, 2-3 दिन दीदी के साथ मजे करेंगे, लेकिन आप तो किसी दूसरी नाव में सवार हो। माँ जी आप तो समझा देते दीदी को। मैं इतनी देर से सुबह से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि दीदी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो पूछ भी तो सकता है इंसान कि क्या है बहू, तो बता दो क्या बात है। बहू बोलती हुई बुरी लगती है, क्या बहू हमेशा गलत ही होती है क्या? अरे बस बस रहने दो। क्या रहने दो जी, सुबह से सुन रही हूँ मैं, मुझे कोई बोलने ही नहीं दे रहा। मैं मानती हूँ बहुएं बुरी भी होती हैं, लेकिन हर बहू एक जैसी नहीं होती है, कुछ सास नंदों में भी कमी होती है। अरे भाभी सॉरी भाभी, मैंने गलत समझा आपको। अरे हाँ हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने भी गलत समझा, मैं इस आरती की बातों में आ गई। चलो अब सब ठीक हो गया। अब ऐसा करता हूँ, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अब सब लोग अपना मुंह ठीक करो और खाना खाओ। अब मुझे बताओ कौन क्या क्या खाएगा, वही ऑर्डर करता हूँ। मुझे नहीं पता, इन लोगों से ही पूछ लो, फिर मैं कुछ बोल दूंगी तो कहेंगी जानबूझ के मंगाया इसने ये। मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में। अरे माँ, खाना मंगाना है या नहीं? देख लो भैया आप ही खुद। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही मंगवा लेता हूँ सब कुछ। अरे मम्मी, ये सब क्या हो गया? भाभी ने तो इतना अच्छा सोचा मेरे बारे में, और मैंने कैसे उनके बारे में गलत सोच लिया। अरे मम्मी, गलती मेरी है। भाभी इतने दिनों में आई ना, तो वो सारा गुस्सा इस बात पर निकल गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया भाभी को। वैसे ये बात सच है मम्मी, इंसान में 100 अच्छाइयाँ होती है ना, एक बुराई के पीछे ना हम उस इंसान की 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक कह रही है बेटी। कोई बात नहीं, तू अपना मूड खराब मत कर। अब भाभी तेरी ऐसी नहीं है, तू उससे जाके प्यार से बात करेगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी ये तो सही कह रही हो आप, मैं जाती हूँ भाभी के पास।